भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान आ चुका है क्रिकेट एशिया कप पर और हॉकी एशिया कप पर। हॉकी एशिया कप की मेजबानी भारत में ही कर रहा है। क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी भारत यूएई के अंदर कर रहा है। इसके अलावा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप वो भी भारत के अंदर होगा। तो 3 बड़े इवेंट इस साल हैं जिसको जो पाकिस्तान और भारत इन्वॉल्व है। दोनों के एतबार से, यानी जो भारत में इवेंट होने हैं 2 उसके, और जो एशिया भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान आ चुका है क्रिकेट एशिया कप पर और हॉकी एशिया कप पर। हॉकी एशिया कप की मेजबानी भारत में ही कर रहा है। क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी भारत यूएई के अंदर कर रहा है। इसके अलावा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप वो भी भारत के अंदर होगा। तो 3 बड़े इवेंट इस साल हैं जिसको जो पाकिस्तान और भारत इन्वॉल्व है। दोनों के एतबार से, यानी जो भारत में इवेंट होने हैं 2 उसके, और जो एशिया क्रिकेट कप है इस पर उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया। उनकी जो स्टेटमेंट उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी किस्म का कोई भाम हो। हाँ, वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर साढ़े कोई माने नहीं रखता तो अलग बात है, बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रिप्रेजेंट्स इंडियन गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स वो अपनी पॉलिसी बताता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। वैसे और भी बहुत सी चीजें ऐसी सब वाज़ेह होता है कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो किसी तरह से भी कोई मुश्किल नहीं है, उसके होने में कोई हर्डल नहीं है, जो मुझे भी एहसास हो रहा है। बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके मानसिक, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि हमारा सीधा एक पॉलिसी है, वो ये है कि पाकिस्तान के साथ खेल के किसी भी मैदान में हम खेलने को तैयार हैं जो कि इंटरनेशनल मुकाबला होगा, बट हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ बायलैटरल तक है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलेगा, अदरवाइज कोई भी मुकाबला किसी भी नौयत का हुआ पाकिस्तान और भारत का होगा तो भारत खेलेगा। अब ये 2, और फिर उन्होंने ये बात भी की कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो एशिया कप के लिए आनी है अगस्त के अंदर, उनको तमाम को वीजे मिलेंगे, और ये हमने पहले ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बता दिया है कि आप आइए, आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, वो भी भारत में है, उस पर भी इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि किसी खिलाड़ी के वीजे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, सब चीजें स्मूथ होंगी, और पाकिस्तान अगर हॉकी टीम आती है तो मतलब हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज से दूसरा, एशिया क्रिकेट कप के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया कि भारतीय बोर्ड को इजाजत है कि वो पाकिस्तान के साथ या मैच खेले और दूसरा एशिया कप में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो मना किया गया है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज के ऊपर किया गया, यानी 2 तरफा ये जो होते हैं ना बाहमी सीरीज, उसके ऊपर मना किया। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेल रहा है या इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, 2 तरफा सीरीज वो नहीं है। बाकी कोई एशिया कप आता है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी आती है, कोई आईसीसी का इवेंट आता है, कोई भी और इस तरह का है, वो ऑफ कोर्स भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये पॉलिसी है उनकी, वन लाइनर पॉलिसी है। सो जो भारतीय मीडिया एक माहौल बना रहा था कि भारत अब ये पॉलिसी भी बनाने जा रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट भी होगा उसके अंदर भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। मैं ना अक्सर एक बात करता होता हूं, शायद बहुत से भारतीय मेरे दोस्तों को भी शायद बुरा लगता हो, बट ना मेरी आदत है सच कड़वा लगे आपको, बट सच का सामना करना सीखना चाहिए। आप दुनिया से अलग 2 इंटों का घर नहीं बना सकते। जैसे दुनिया चलती वैसे ही है। हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेट वाकयात होते हैं, मगर हम तो कभी ऐसी बात नहीं करते कि स्पोर्ट्स भी अलग हो जाए, क्योंकि हमें पता है ये पॉसिबल नहीं है। आपके यहाँ पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं और वो आपको बोलते हैं कि ये पॉसिबल है, हम ऐसा चल लेंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप अगर ये जिद कर लें कि नहीं बीसीसीआई में तो सब कुछ हमारा है, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारी उंगलियों पर नाचती है, मैं अगर ये मान भी लूं ये सच भी है कि बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, ये मैं मान के चलता हूं, तो क्या फिर जो ओलंपिक का इवेंट है वो भी आपके वो तो अमेरिका को भी कुछ नहीं समझते। वो तो जहां पे उनकी अपनी पॉलिसी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई वो फारिग करा देंगे। इस चीज का भारत को पता है। फिर वहां पे क्या करेंगे? लेट्स अज्यूम अगर ओलंपिक के जैसे मुकाबले हुए, जैसे अर्शद नदीम भी था, नीरज चोपड़ा भी था, तो क्या नीरज चोपड़ा वहां पे कह देंगे जी पाकिस्तान के खिलाड़ी मैं नहीं खेलूंगा? आइंदा भी हुआ तो कहेंगे मैं नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलूंगा? खेलेंगे ना, नहीं खेलेंगे तो आप बाहर जाएंगे। तो ये पॉलिसी जब आप नेशनल साइड एक एज ए नेशन बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के मतलब बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके टीवी पे बैठ के 2-4 लोंडे की बात करते हैं और आप कहेंगे ये सही कह रहा है, इस तरह चलना है। ये तो बेवकूफ लोग हैं। ये ना कभी फील्ड में जर्नलिज्म की है इन्होंने, ना एक कहते हैं ना कि जाहल हो तो सिखाने की कोशिश भी नहीं करनी। ये वो लोग हैं। माइंड ना करिएगा। आपके बहुत से लोग जर्नलिस्ट हैं जिनको पता है सब चीजों का, वो इस तरह की बोंगी नहीं मारते, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको वो लोग पसंद है जो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठ के जो बात करते हैं, आप उनको कहते हैं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, करना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना। मैं ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसमें घुसना नहीं चाहता। आपने जी तुर्की के साथ बाइकआउट कर दो जी, कोई उत्थे नहीं जाएगा, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। जयशंकर साहब तो खुद उड़ के चीन चले गए और फिर ट्वीट भी कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप कहते हैं जी चीन तो हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेड करता है, कैसे हमारे साथ दोस्ती नहीं होगी उनकी? तो करिए ना उधर भी, चीन के साथ भी पता करें जयशंकर साहब क्यों गए, हाथ में ला रहे हैं, फिर ट्वीट भी करें, तारीफ भी करें कि चीन के साथ हमारा जो मामला है बेहतर हो रहे हैं, चीन का रवैया हमारे साथ बेहतर हो रहा है। क्यों? हालांकि चीन ने तो तुर्की और बाकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान का साथ दिया। ये ना आधा तित्ता आधा बटेर मत कीजिए, ठीक है? जिथे जोर लगता है उथे अपना, जिसे बोलते हैं अपनी पॉलिसी अपनाई करते, जहां पे नहीं लगे वहां पे आप सीधे हो जाए। ये क्या बात हुई? ये माजरत के साथ ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे देश में भी, मैं मान लेता हूँ, ये आपको अपनी उंगली पे नहीं चाहते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और आम लोग भले हमारे यहाँ हो भले भारत के अंदर, वो बेवकूफ बनते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा ही नहीं। दुनिया है ना भाई। आप मुझे एक बात बताएं, एसओ मीटिंग जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, क्या जयशंकर साहब नहीं आए थे? आपके यहाँ जो हुई थी, हमारे बिलावल भुट्टो साहब नहीं गए थे? अगर ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ नहीं रखना तो फिर